नमस्ते प्यारे बच्चों। गणित के इस कक्षा में पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने आप लोग को बताया था अंक सारणी के माध्यम से गुणा करना। अंक सारणी बनाकर बताया, फिर उसका गुणा कैसे करना है वो समझाया, फिर पुस्तक के माध्यम से बताया। तो अब उसके आगे हम साधारण रूप से गुणा कैसे करते हैं। अभी तो हमने पहाड़े सीखे गुणा अंक सारणी के माध्यम, अब हम गुणा करना सीखेंगे। आइए सर पहले हम फलक पे सीखते हैं, उसके बाद में चर्चा करते हैं। जैसे कि आपको कोई अंक दे दिया है 3 गुणे 5। यहां पर आपकी गणित की कॉपी के पन्ने में ऐसे ही बना रहेगा, उस पर ऐसे करना है। इसके लिए हमने यहां पर ऐसे बनाया हुआ। अब 3 गुणे 5, इसको हम दूसरे रूप से ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणे 5। अब 3 को गुणा अर्थात 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये 3 का पहाड़ा भी 5 बार पढ़ सकते हो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 बचे 15। तो इस तरह से भी हम गुणा कर सकते हैं। अब इसकी जगह पे हम दूसरा एक प्रश्न आपको दे रहे हैं। 6 गुणे 7, ठीक है। अब 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 6 का पहाड़ा 7 बार, जैसा आपको उचित लगता है। 7 का पहाड़ा आता है 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छह 42। 42 मतलब 2 इकाई 4 दाएं। ये हो गया। इसको हम इस तरह से भी 6 गुणे 7, 7 छह 42। दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं 7 गुणे 6, फिर भी उत्तर बराबर आएगा, है ना। संख्या का स्थान परिवर्तन होने से नहीं, अंक वही रहना चाहिए। 7 और 6 का गुणा 42, 6 और गुणे 7 42। तो इस तरह से कर सकते हैं। मान लो आपको आम की एक टोकरी मिली, 5 टोकरी है और पांचों टोकरी में 4-4 आम रखे गए हैं। आम की टोकरी कितनी है? आम की एक टोकरी में कितने आम है? मान लिया हमने 5 आम है, ठीक है। और कितनी टोकरी है? आम की टोकरी, हाँ, आम की टोकरी, वो भी आम की एक टोकरी में 5 आम है और आम की टोकरी में आम की कितनी टोकरी है? 5 टोकरी है वैसी। यानी 1 टोकरी, 2 टोकरी, 3 टोकरी, 4 टोकरी, 5 टोकरी, यानी आम आपका मान लीजिए ऐसे। प्रत्येक टोकरी में 5-5 आम। अब क्या करना है हमको? जैसे जोड़ गुणा बताया था आपको, प्रत्येक टोकरी में 5-5 आम है। जोड़ने पर आपको पता है। अब उसको गुणा रूप में कैसे करना है? तो कितना है? एक टोकरी में 5 आम और टोकरी कितनी है? 5 है। तो कैसे करेंगे? 5 गुणे 5 मतलब 25, ठीक है। अब 5 को 5 बार, 5 धन 5 धन 5 धन 5, कितना होगा? 1 2 3 4, अब 5, ये हो गया 25। तो हम पहले जोड़ते थे, लेकिन अब हमको किस गुणा रूप में ऐसे करना है। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब हमने कहा किसी खिलौने की कीमत 8 रुपया है और 4 वैसे खिलौने लेने के लिए कितना पैसे लगेंगे? तो हमने क्या किया, खिलौने की कीमत कितनी है? हाँ, एक खिलौने की कीमत
बराबर 8 रुपया। ठीक है, अब ऐसे तो 5 खिलौने की कीमत बराबर कितना? तो एक खिलौने की कीमत हमको पता है 8 रुपया है। ठीक है, अब ऐसे 5 खिलौने, तो क्या करना है हमको, या तो 8 को हम 5 बार जोड़ दें, 8 धन 8 धन 8 धन 8 धन 8, हाँ, या 1 2 3 4 5 खिलौने हैं, उसका एक खिलौने की कीमत 8 रुपया, उसको हमने गुणा कर दिया, तो 5 अठे 40, यानी 8 8 16 24 32 और 8 40, इस तरह से। तो लेकिन ये हमने जोड़ रूप से किया था, पहले से भी हमने आपको बताया, एक गुणा रूप हो गया। शाब्दिक प्रश्न ऐसे दिए गए हैं, एक पेंसिल कीमत 3 रुपया, तो 4 पेंसिल कीमत कितनी, तो क्या करेंगे, 3 गुणे 4 बराबर 12। अब आते हैं अपने पुस्तक की तरफ। अब देखिए यहां पर नीचे दिए गए गुणन पूर्ण करो, तो हमने आपको इस रूप में बताया है, 3 गुणे 6 5 गुणे 3 7 गुणे 5, इस तरह से। अब फूल को यहाँ पर नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर गुणा प्रश्न तैयार करो। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर अब यहाँ फूल कितने हैं, एक कतार में 6 फूल, 1 2 3 4 5 6। अब कितनी कतारें हैं, 1 2 3 4, तो एक कतार में 6 फूल, तो कुल 4 कतारें। अब यहाँ क्या करेंगे, एक कतार में फूल की संख्या 6, कुल कतारें 4, 6 चौक 24, इस तरह से। अब आ जाते हैं, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देते हैं, ये हमारे पास छोटी छोटी कटोरियाँ हैं, प्लेट, प्रत्येक में 1 2 3 4 चार चार मैंने गोली रखी हुई, कांच की गोलियां रखी हुई हैं, जिसे गोटी भी कहते हैं। अब कितनी है, 1 2 3 4 प्लेट हैं और गोलियां भी 4 4 हैं। तो क्या करेंगे, तो ये हम इकट्ठा करके, जैसे हमने पहले भी आपको बताया है पिछले कक्षाओं में, लेकिन इसको क्या करेंगे, गुणा करना है। तो चारों को गुणा करने का मतलब क्या है, 4 को एक साथ मिला, 4 गुणे 4, और चारों को मिलाने के बाद में जब हम इकट्ठा करते हैं, जोड़ने के बाद में वही, गुणा करने के बाद में भी वही हो सकता है। अब 4 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 4 चौक 16, ये हो गया गुणा रूप में। अब जोड़ने की बात की तो पूरा इकट्ठा करके हम फिर उसको गिन लेंगे। तो इस तरह से हम जोड़ के माध्यम से भी कर सकते हैं और गुणा के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम पूरा प्रश्न अपना हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमने आज गुणा के 2-3 प्रकार साथ में लेकर के बताए, शाब्दिक रूप में भी बताया, धनात्मक धन को जोड़ करके भी बताया, जिसको हम धनात्मक रूप कहते हैं, गुणात्मक यानी गुणा के रूप में भी बताया, और इसका यही हमारा जो बताया है उससे संबंधित, पुस्तक से संबंधित आपको गृहकार दिया जाएगा। और गृहकार नियमित रूप से प्रतिदिन जो गृहकार दिया जाता है उसका नियमित अभ्यास करना है, जिससे आपका दृढ़ीकरण होगा, अभ्यास बराबर रहेगा, तो आपको कहीं भी गलतियां होने की संभावना नहीं रहेंगी। ठीक है, यहाँ पर हम एक कक्षा समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे गुणा के अलग प्रकार में, शाब्दिक गुणा कैसे करना है उसकी जानकारी पुनः मिलेगी आपको। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।